हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश कुमार इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मूवीशाला.com पर क्लास लेने जा रहा हूं। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग मॉडुलस पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट आया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का जो लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे जेईई एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं दिल्ली कालूसराय से लाइव क्लास लेने जा रहा हूं और मेरा जो भी वीडियो है यूट्यूब पे जाता है, आप लोग तो देखते ही हैं, उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके। देखोगे, एक क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड x इफ मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। हम लोग पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ चुके थे कि किसी भी मॉड को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को टर्निंग पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है? टर्निंग पॉइंट मॉड के बिहेव के बारे में बताता है कि यहाँ से राइट होगा तो पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट होगा तो नेगेटिव आएगा, इसके बीच में होगा तो क्या आएगा, हर कुछ यहाँ आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है बेटा? चलो देखोगे, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 है ना क्वेश्चन में, ठीक है ना? 4 TP क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका रिजल्ट आने वाला है x इज इक्वल टू 1 और इसका आने वाला है x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना? तो 1 और 4 इसका टर्निंग पॉइंट आया, 1 और 4, ठीक है ना? अब देखोगे 1 4 इसका टर्निंग पॉइंट आया तो केस कितना बनेगा बेटा? फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। आप लोगों को ये बात बताया जा चुका है कि 2 टर्निंग पॉइंट जब रहेगा तो उसका केस 3 बनेगा, ठीक है बेटा? केस फर्स्ट इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यदि x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, यदि x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा तो आपका क्या रिजल्ट आएगा? देखोगे, 4 से बड़ा x की वैल्यू यदि इस फंक्शन में हम लोग पुट कर रहे हैं, तो इसमें जब x का वैल्यू 4 से बड़ा पुट करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रहेगा, मॉड के अंदर ये पॉजिटिव आया, ठीक है ना? तो इस मॉड को जब हटाएंगे, खोलेंगे, ठीक है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि निगेटिव होता तो बाहर में एक निगेटिव लगाना पड़ता है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, देख चुके थे, है ना? यहाँ भी देखो, x का वैल्यू 4 से बड़ा पुट करेगा तो ये भी क्या आने वाला है बेटा? पॉजिटिव। मतलब इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा। x माइनस 1 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 6, दैट इज 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/2, x इज इक्वल टू 11/2 आया। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ x का वैल्यू क्या आने वाला था? 4 से बड़ा, 4 से बड़ा आना चाहिए था, आया है x का वैल्यू 11/2, ठीक है ना? मतलब 5.5, ये बिल्कुल राइट है ना? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, 100%। ओके, तो ये क्या होगा बेटा? एक्सेप्टेड, ठीक है ना? केस सेकेंड देखोगे, इफ 1 लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन, और ये आ गया लेस देन 4, ठीक है ना? 1 से 4 के बीच यदि x का वैल्यू यहाँ पुट किया जाए 1 से 4 के बीच, तो ये बेटा निगेटिव आएगा और ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा और ये निगेटिव आएगा तो माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6, दैट इज x माइनस 1 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 6। क्या तुम लोग अपने लाइफ में
ऐसा टर्म देखा है क्या 3 इज इक्वल टू 6? यह पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहां से मुझे x की कोई वैल्यू नहीं मिला, यह हो ही नहीं सकता है। डन। आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड इफ x लेस देन इक्वल टू 1 था ना बेटा, हाँ 1 से छोटा, 1 से छोटा x का वैल्यू यदि हम लोग पुट करेंगे 1 से छोटा, तो देखो ये निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा, तो बाहर में इसके निगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें बाहर निगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। दैट इज हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखोगे x का वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए था, आया है x का वैल्यू माइनस 1/2, तो क्या इसे हम लोग बोलेंगे ना बिल्कुल 100% सही है, ये आपका क्या है, करेक्ट है, एक्सेप्टेड है। तो यानी x का जो वैल्यू आया तुम्हारा 11/2 और माइनस 1/2, डेट इज लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 11/2 और माइनस 1/2, यही आपका आंसर आया, माइनस 1/2, ये आपका आंसर हुआ। देख लो 11/2 यहाँ पुट करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट 6 आना चाहिए और माइनस 1/2 भी पुट करोगे तो 6 आना चाहिए। मैं यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ, देखोगे 11/2 पुट करेंगे माइनस 1 प्लस 11/2 माइनस 4, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9/2 आएगा और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 आएगा, दिस इज इक्वल टू 6, सही है ना। और यहाँ यदि तुम माइनस 1/2 पुट करेगा तो माइनस 3/2 आएगा, मतलब 3/2 माइनस 1/2 यहाँ पुट करेगा तो माइनस 9/2, डेट इज 9/2, 9/2 आया, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब हम लोग जो सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल 100% सही है, नो कन्फ्यूजन। ये क्लियर हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। चलो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, देखोगे मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें, ध्यान से देखना इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, 4TP x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, डेट इज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आ गया 1 और 3, ठीक है ना। 1 3 तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आया तो तुम देखोगे एक केस बनेगा इधर, एक केस बनेगा इधर और एक केस ये बनेगा, ठीक है ना। केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। केस फर्स्ट देखोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे तो ये भी पॉजिटिव बनेगा बेटा और ये भी पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। तो जब दोनों पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 6, दैट इज x इज इक्वल टू 3। अब देखो x का वैल्यू आना चाहिए था 3 से बड़ा या 3 के इक्वल, ठीक है ना, या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, है ना। यहाँ आया हुआ x इज इक्वल टू 3, डेट इज उसके इक्वल है, तो ये क्या होगा बेटा, एक्सेप्टेड, क्या होगा, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर गया। उसके बाद देखोगे केस सेकेंड, केस सेकेंड इफ 1 लेस देन x लेस देन 3, यदि x का वैल्यू 1 से 3 के बीच होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 से 3 के बीच होगा
तब हम लोग उसका रिजल्ट क्या लिखेंगे देखते जाना। 1 से 3 है ना, तो 1 से 3 लेंगे तो ये बेटा पॉजिटिव आएगा और ये तुम्हारा निगेटिव आएगा, तो लिखेंगे x माइनस 1 माइनस x माइनस 3। कन्फर्म होना ये नंबर निगेटिव है तो इसके बाहर एक निगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव। डन। तो दिस इज इक्वल टू क्या दिया है 2, दैट इज x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। इसे हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसे? आइडेंटिटी। अब तुम बताओ कि ये आइडेंटिटी है, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 हमेशा होता है या नहीं होता है? 2 इज इक्वल टू 2 बिल्कुल 100% हमेशा होगा, है ना। कोई यदि तुमसे बोलेगा 5 इज इक्वल टू 5 तो क्या उसमें इनकरेक्ट बोलेगा क्या तुम? नहीं ना, क्या बोलेगा? यस बिल्कुल होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2 इज इक्वल टू 2 ये 100% सही है, तो आखिर x के किस वैल्यू पर 2 इज इक्वल टू 2 आया है? x के किस वैल्यू पर 2 इज इक्वल टू 2 आया है, हम लोगों को देखना होगा ना। क्लियर है? अब x इज इक्वल टू x का वैल्यू जो है 1 से 3 के बीच होगा, तो तुम्हारा रिजल्ट 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। दैट इज इसका आंसर हो गया 1 से लेकर 3 के बीच ऑल नंबर, ऑल रियल नंबर। 1 से 3 के बीच जितने भी नंबर हैं इस केस को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना। अब देखोगे तो ये तुम्हारा एक्सेप्टेड हुआ, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि इस वैल्यू पर 2 इज इक्वल टू 2 आइडेंटिटी आया हुआ है। ठीक है ना। अब देखोगे केस थर्ड, इफ x लेस देन 1 इक्वल टू है क्या? इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो लेस देन इक्वल टू 1 पे 1 से छोटा क्या आएगा? निगेटिव, निगेटिव। माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी क्या है बेटा? एक्सेप्टेड है। क्यों? कि x का वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए था या 1 के इक्वल आना चाहिए था। ठीक है। क्या आया है? x का वैल्यू 1 आया है तो 1 एक्सेप्ट करेगा। तो अब तुम लोग देखोगे कि जो x की वैल्यू आया वो क्या आया? x की जो वैल्यू आया, ठीक है ना, 1 भी आया। इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड 1 लेस देन x लेस देन 3। यही आपका रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट यही हुआ ना। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं x1 भी है, x3 भी है और x1 से 3 के बीच भी है। दैट इज 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। यही आपका आंसर हुआ। x का वैल्यू 1 से 3 के बीच। x का वैल्यू क्या आया बेटा? 1 से 3 के बीच। और बात यहाँ ऐसा है कि हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व किए हैं ये सही है या गलत है, इसे चेक करना होगा, हम लोगों को जानना होगा, जानना भी जरूरी है। तो x का वैल्यू यदि 1 से 3 के बीच तुम कोई पुट करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट 2 आना चाहिए। ठीक है ना। जैसे तुम बताओ क्या होगा? 1.2। अच्छा ठीक है। x का वैल्यू यदि तुम 1.2 डालेगा इस इक्वेशन में, ठीक है ना, तो क्या आने वाला है? 1.2 माइनस 1, 1.2 माइनस 1 0.2। ठीक है ना। और यहाँ 1.2 माइनस करेंगे तो माइनस 1.8 आएगा। माइनस 1.8 का मॉड जो होगा 1.8 होगा। दिस इज इक्वल टू ये क्या आ गया? 2। देख रहे हो ना, इसका वैल्यू क्या आया? 2। कंफर्म हो? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है ना। अब देखोगे x की वैल्यू 1 से 3 के बीच और कुछ डाल सकते हो, है ना। 2 डाल सकते हो तो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 1, तो 1 प्लस 1 2, है ना। 2.5 यदि पुट करेगा x का वैल्यू 2.5, x का वैल्यू 2.5 पुट करेगा तो देखो क्या आएगा? 2.5 माइनस 1 1.5 आएगा और 2.5 माइनस 3 0.5 आएगा। क्या आया? 2। क्लियर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, आइडेंटिटी जब आता है तो x के किस वैल्यू पर ये आइडेंटिटी आया है उसे देखा जाता है। और हम लोग देखें कि x इज इक्वल टू
एक्स का जो वैल्यू था -1 से लेकर 3 के बीच में था, उस पे मेरा आइडेंटिटी आया है, मतलब 2 = 2 आया है। हम लोग जानते हैं कि 2 = 2 हमेशा ट्रू है, इसलिए इसका आंसर 1 से 3 हुआ और एग्जैक्टली 1 और 3 भी आया हुआ था इस क्वेश्चन में, दिस और दिस, ठीक है ना। तो सबको एक साथ लिख दिए तो 1 से लेकर 3 तक हुआ, ठीक है ना, क्लियर है। और इससे रिलेटेड थोड़ा एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। चलो अब देखोगे, याद रखना, मॉड x माइनस ए प्लस मॉड x माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी रहेगा। मॉड x माइनस ए प्लस मॉड x माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग का जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा देखते जाना, a <= x <= b, ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन को तुम लोगों को दिखा रहे हैं कि तुम्हारा रिजल्ट वही आएगा या नहीं आएगा, जरा देख लो। क्वेश्चन यही था ना तुम्हारा, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है, देख रहे हो ना, a और b, ठीक है। और ये 2 है तो इसको लिख रहे हैं x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड, देखते जाना, 1 माइनस a माइनस b करना है ना, तो माइनस b क्या है बेटा, b 3 है ना, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा 2, मतलब मॉड दिस का रिजल्ट a माइनस बी का रिजल्ट 2 आया, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 <= x <= 3। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, सही है ना, बिल्कुल 100% क्लियर है, डन, नो कंफ्यूजन। चलो देखोगे ना कि जब दिस माइनस दिस करेंगे और 2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 1 2 3, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मॉड x माइनस 5 प्लस मॉड x माइनस 7 इज इक्वल टू 2, x माइनस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, 5 से 7, 5 to 7। इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे, 5 <= x <= 7। क्यों कि 5 मॉड 5 माइनस 7 तुम करेगा, ठीक है ना, तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 2, इसके इक्वल है, देख लो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ये ट्रिक आप याद रखेंगे, ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके हम लोग आंसर डन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन यदि है तो तुम बोलेगा, नहीं है ना, क्लियर है। चलो तो बात ऐसा है कि इस क्वेश्चन को जरा एक बार सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं ओरली डायरेक्ट, ठीक है ना। केस फर्स्ट 7 से बड़ा होगा, केस फर्स्ट, ठीक है, x <= 7, तो क्या रिजल्ट आएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं क्या आज बढ़िया से, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। चलो देखो, इसे सॉल्व कर रहा हूं, टीपी क्या आएगा बेटा, 5 और 7 लिख लिए, 5 7, ठीक है ना। केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन 7 से बड़ा होगा तो दोनों पॉजिटिव आएगा ना, x माइनस 5 प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, दैट इज x इज इक्वल टू 7। यहाँ से ये क्या आ गया, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड आया जी, कि 7 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 आया, तो 7 से बड़ा नहीं होता है ना, ठीक है, तो ये रिजेक्टेड हो गया। केस सेकेंड देखोगे, केस सेकेंड अभी क्या किए हैं कि इसको क्लोज कर दिए हैं और इसको ओपन रखे हैं, ठीक है ना।
इसके पिछले वाला क्वेश्चन में इसको ओपन रखे थे, इसको क्लोज रखे थे। आप लोगों को बताए थे किसी को क्लोज किसी को ओपन रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। केस सेकंड क्या आएगा, इफ 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7, 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7, तो मेरा रिजल्ट यहाँ से क्या आने वाला है और यहाँ से क्या आने वाला है, ये तो नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 5 माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 2, दैट इज x माइनस 5 माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी आया तो ये रिजल्ट आपका होगा ना 5 से लेकर 7 तक, 5 से लेकर 7 तक। फिर देखोगे केस थर्ड, इफ x लेस देन 5, 5 से छोटा होगा x का वैल्यू, तो ये माइनस x माइनस 5 माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 2, माइनस x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 2, माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 10, x इज इक्वल टू क्या आया 5, x इज इक्वल टू 5 जरा बताओगे, 5 से छोटा है नहीं है, तो ये भी क्या आ गया रिजेक्टेड, ठीक है ना। अब यहाँ वैल्यू डायरेक्ट तुम्हारा 5 से 7 आ गया। जब तुम लोग यहाँ क्लोज करता यहाँ क्लोज करता, ये दोनों ओपन होता तो ये भी एक्सेप्टेड हो जाता, ये भी एक्सेप्टेड होता, तो उसमें 7 और 5 ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता। डन, ये समझ में आ गया आप लोगों को बहुत अच्छा से, नो प्रॉब्लम, क्लियर है 100%। अरे भाई बोलो बोलो, सही है ना, चलो ओके। फिर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फाइंड x इफ मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, इसके बाद थोड़ा और बड़ा बड़ा प्रॉब्लम देंगे, थोड़ा अच्छा अच्छा प्रॉब्लम, और धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे आपका लेवल को। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन जरा बताएगा तुम लोग, x माइनस 1 है प्लस x माइनस 2 है प्लस x माइनस 3 है इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो 4 TP टर्निंग पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू 1 आया, x इज इक्वल टू 2 आया और x इज इक्वल टू 3 आया। तो केस कितना बनेगा बेटा, 1 2 3, ठीक है ना। देखो इस पे ओपन रख लिए, यहाँ क्लोज आ जाएगा, इस पे ओपन रख लिए, ये क्लोज आ जाएगा, इसको क्लोज कर दिए तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। केस कितना बना बेटा, 4, कितना केस बना 4, 3 से बड़ा, 2 से 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच और 1 से छोटा, ठीक है ना। तो चारों केस लेकर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो x की वैल्यू आएगा वही आपका रिजल्ट होगा और वह वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वह वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो देखोगे केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन 3, x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव 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 आएगा ना बेटा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 12, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 12, दैट इज 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6, और 6 आपका क्या है, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड, 6 क्या है, एक्सेप्टेड। क्यों कि 3 से बड़ा है, ठीक है ना, 3 से बड़ा 6 है इसलिए एक्सेप्टेड होगा, ठीक है ना। फिर देखोगे केस सेकेंड, इफ 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, x का वैल्यू है 2 से 3 के बीच, ठीक है, 2 से 3 के बीच होगा तो ये बेटा तुम्हारा निगेटिव बनेगा और ये दोनों पॉजिटिव बनेगा। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस
3 इज इक्वल टू 12, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, x से x कैंसिल हो गया और शायद ये भी कैंसिल हो गया क्या, 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 12। अब बताओ x का जो वैल्यू था है ना वो 2 से 3 के बीच आना चाहिए था, x का जो वैल्यू है 2 से 3 के बीच आना चाहिए था और x का जो वैल्यू आया है वो 12 है। तो क्या 12 2 और 3 के बीच होता है क्या, नहीं ना, तो यह आपका रिजेक्टेड होगा, यस बिल्कुल होगा। अब देखोगे केस थर्ड में क्या है, इफ 3 नहीं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, इसमें क्या होगा कि ये भी तुम्हारा नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा और ये बेटा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 12, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आया माइनस x और 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4, अब 4 राइट साइड जाएगा तो 8 बन जाएगा, x इज इक्वल टू आया माइनस 8, x इज इक्वल टू क्या आया माइनस 8। कैलकुलेशन अगेन चेक कर लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 8। अब तुम लोग बताओगे कि x इज इक्वल टू माइनस 8 क्या 1 से 2 के बीच आता है, नहीं आता है, इसलिए यह वैल्यू रिजेक्टेड होगा या एक्सेप्टेड होगा, रिजेक्टेड होगा। डन, क्लियर है, रिजेक्टेड। केस 4 x लेस देन 1, x का वैल्यू 1 से छोटा आएगा तो ये भी निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तीनों निगेटिव आएगा बेटा, तो डायरेक्ट लिख दें x माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। देख लो माइनस x माइनस 1 करेंगे तो माइनस x प्लस 1 आएगा, तो इसी को लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर लिखेंगे माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 2, x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 2। अब तुम लोग बताओगे कि 1 से छोटा x का वैल्यू आना चाहिए था, माइनस 2 आया है, तो क्या इसे एक्सेप्टेड लिखेंगे या रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, बिल्कुल 100% सही है जी, ये क्या आएगा एक्सेप्टेड। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या आ गया 6 और माइनस 2 आपका आंसर हुआ, x का वैल्यू क्या आया 6 और माइनस 2, इसका आंसर क्या हुआ 6 और माइनस 2। और आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो आपका वैल्यू आया है वह सही है या गलत है, ठीक है ना। तो जब तुम 6 पुट करोगे तो 6 माइनस 1 5 आएगा, 5 का मॉड 5 आता है, 6 माइनस 2 4, 4 का मॉड 4, तो 5 प्लस 4 9 हो गया, 6 माइनस 3 3 और 3 का मॉड 3, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। डन, सही है। उसके बाद x की वैल्यू आया हुआ है माइनस 2, x की वैल्यू क्या आया हुआ है माइनस 2, x का वैल्यू माइनस 2 आया है, तो ज़रा देखो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 का मॉड 3, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 का मॉड 4 और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 का मॉड 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। नो प्रॉब्लम, क्लियर है, आप लोग समझ गए। x का जो वैल्यू आया है x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 6 आपका 100% सही है। डन, आगे बढ़ें, चलिए। आप देखोगे कि मॉड x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल होता है, दोनों आपस में इक्वल होता है। क्यों होता है भाई, सिंपल सी बात है
कि यदि x की वैल्यू यदि तू -2 रखेगा और -2 का मॉड का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड -2 इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ -2 रखेगा तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब दोनों पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है ना। तो मॉड x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोग किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये कैसे होता है आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखोगे अभी आप लोगों को बताए हैं कि एक्स स्क्वायर जो होता है मॉड एक्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक है ना। फैक्टराइज करना है हम लोगों को, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, कैसे होगा, ठीक है ना। देखोगे लेट कर लेते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा y, इसको ब्रेक कर लोगे ना तुम लोग, डायरेक्ट लिख दूँ मैं, y प्लस 3 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से y का वैल्यू आ गया -3 और y इज इक्वल टू -4। और देखोगे y किसके इक्वल है, मॉड x के इक्वल है, तो मॉड x इज इक्वल टू क्या लिखोगे -3, मॉड x इज इक्वल टू -4। और आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव, मॉड x का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, मॉड x इज इक्वल टू -4, इसका दोनों का नो सोल्यूशन होता है। पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल करके बताए हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, नो सोल्यूशन, और यहाँ से भी क्या आएगा, नो सोल्यूशन, डन, कोई इसका सोल्यूशन नहीं आया। हाँ, यदि मान लीजिए कि हम लोग इसको मॉड एक्स स्क्वायर में चेंज नहीं करते तो इस क्वेश्चन को टर्निंग पॉइंट से हम लोग सॉल्व कर सकते थे, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं और उसे टर्निंग पॉइंट लेकर के सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, डन। देखोगे एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, डन। सॉल्व किया जाए, देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अभी आप लोगों को बताए थे इसे मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 मॉड एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट इसे ब्रेक कर लें, ये वाई लेट कर लें, वाई तो लेट करके दिखा दिए आप लोगों को, इसे डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं। मॉड एक्स माइनस 3 आएगा और मॉड एक्स माइनस 6 आएगा, डन, ठीक है ना। अब यहाँ से मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 और मॉड एक्स इज इक्वल टू 6, और आप लोग बता सकते हो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यही आपका आंसर हुआ, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6, डन। कंफ्यूजन नहीं है ना। और x का वैल्यू तुम 3 पुट करके देख सकते हो, x का वैल्यू -3 पुट करके देख सकते हो, x का वैल्यू 6 पुट करके देख सकते हो, x का वैल्यू -6 पुट करके देख सकते हो, तुम्हारा रिजल्ट 0 आएगा। जैसे 3 पुट कर रहा हूँ, 9 आएगा ना, 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 पुट करूँगा तो क्या आएगा
3, तो 9 इंटू 3 27, ठीक है। और 18 प्लस 9 27, 27 माइनस 27 0 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है ना। इसका अदर मेथड देखोगे कि हम लोग टर्निंग पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं। -9 mod x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मॉड है, उसे 0 के बराबर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितना मॉड है? एक मॉड है, उसे 0 के बराबर करेंगे तो हम लोगों को टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा 4TP और TP x इज इक्वल टू 0। जब x 0 आएगा तो 0 से बड़ा हुआ और 0 से छोटा हुआ। केस फर्स्ट इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x का वैल्यू यदि 0 से बड़ा होगा तो मॉड x हम लोग पढ़े हैं x होता है, और x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो मॉड x का वैल्यू -x होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आएगा x² माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और इसे ब्रेक करोगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा और x इज इक्वल टू 6 आएगा। कर लोगे ना ब्रेक, ठीक है। केस सेकेंड, इफ x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा तो यहाँ निगेटिव आएगा। x² माइनस 9 है ना, ये -x हो जाएगा बेटा। 18 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा? -3 और -6। तो x का वैल्यू देखो 3, 6, -3 और -6 जो पहले सॉल्व किए थे वही आ गया। तो क्या समझेंगे हम लोग कि बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इससे बड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x इफ, हाँ जरा क्वेश्चन दिखाइए तो बेटा, लाइए क्वेश्चन दिखाइए तो क्या है। क्वेश्चन है 2 टू द पावर x प्लस 2, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1, 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1, 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1। यही आपका क्वेश्चन है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि 2 टू द पावर मॉड x प्लस 2 माइनस 2 माइनस मॉड 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1, इसका मॉड इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1। यही क्वेश्चन था हम लोगों का और यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाएंगे तो लगेगा नहीं मॉडुलस थोड़ा थोड़ा हम लोग सीख गए हैं, ठीक है ना। चलो देखोगे हम लोगों का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से डेविएट नहीं होना है, ठीक है। जो टर्निंग पॉइंट के बारे में आप लोगों को बताए हैं उससे ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना है। हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसी कंसेप्ट से बिल्कुल फंडामेंटल वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखोगे टू एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस 1, यही है ना। तो फॉर टर्निंग पॉइंट के लिए आप लोगों को याद होगा कि मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 के इक्वल करते थे। किसके इक्वल करते थे बेटा? 0 के इक्वल करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ मॉड कहाँ है? यहाँ है और ये पूरा सिस्टम है, देख रहे हो ना। तो यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरा x का वैल्यू क्या है आने वाला है? -2। और यहाँ देखोगे 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 को लिख सकते हैं 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से x प्लस 1 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ये आया है x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0, दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू -1। डन। यहाँ हम लोगों का टर्निंग पॉइंट कितना आया, -2 और -1, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दो टर्निंग पॉइंट हम लोगों को मिला। ये दो टर्निंग पॉइंट जो आया है इसके लिए कितना केस बनेगा, 3 केस बनेगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब देखोगे क्या बारी बारी से हम लोग केस लेंगे, है ना। तो 4 टर्निंग पॉइंट के लिए वर्क किए, तो अब डायरेक्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1 आपका टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। और इसे मैं मिटा दूँ ना, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया गया है x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट -1 और -2 है, ठीक है। टू टू द पावर x प्लस 2 था, ठीक है। अब देखोगे कि जो मेरा टर्निंग पॉइंट आया है वहां से हम लोग डिसाइड करेंगे कि केस जो आ रहा है पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है ना, आइडेंटिटी आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुत सारा टर्म आता है इसमें, है ना। तो इसका टर्निंग पॉइंट रहा होगा -2 और -1, यही है ना। तो आप लोगों को पता है, इसको क्लोज कर दिए बेटा, इसको ओपन कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, ठीक है ना। केस फर्स्ट लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। x का वैल्यू जो है -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा एक नंबर अपने मन में हम लोग सोच लेंगे। -1 से बड़ा एक नंबर अपने मन में सोच लेंगे। तो क्या सोचा भाई, तो मान लो कि हम लोग 0 सोच लिए, ठीक है ना। तो जब 0 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, 2। मतलब मॉड के अंदर वाला जो टर्म है वह पॉजिटिव आ रहा है। जब यह पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद माइनस है यहाँ पे, देखोगे अब फिर क्या पुट किए थे बेटा, 0। तो -1 से बड़ा 0 है ना, तो 0 पुट किए तो 2 टू द पावर 0 प्लस 1, तो 2 टू द पावर 1 2 आया, और 2 - 1 1 आया। 1 का मॉड 1 ही होगा, मतलब फंक्शन के अंदर जो टर्म आ रहा है वह पॉजिटिव है, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो टर्म दिया हुआ है सेम टू सेम यहाँ हम लोग लिख लेंगे। डन। 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1। क्या आया, 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इस 2 टू द पावर x प्लस 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो देखोगे क्या रिजल्ट आएगा। देखोगे 2 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1। देखोगे यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। ये मान लो कोई एक नंबर है x, क्या है x, ये तुम्हारा क्या है x है, और ये भी x है। ये मान लो y है, दोनों y है, y और y। तो y को ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा, तो 2 इंटू y लिखेंगे ना, तो y की जगह क्या है 2 टू द पावर x प्लस 1, 2 टू द पावर x प्लस 2, यही है ना। अब तुम लोग बताओ कि 2 का पावर क्या होता है 1, और हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे x का पावर m इंटू x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m प्लस n, है ना। तो x का पावर m प्लस n लिख सकते हैं, मतलब 2 टू द पावर x प्लस 2 हम लोग आसानी से इसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
तो इसको पहले लिख रहे हैं 2 to the power x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 to the power x प्लस 2। अब जरा बताओ कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी है या नहीं है। आइडेंटिटी 2 का पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 2, ये हमेशा सही होगा ना, कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा था, -1 से बड़ा होना चाहिए 2 का वैल्यू, मतलब -1 से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू। तो ये जब आइडेंटिटी आया, ठीक है ना, तो हम कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना, कि जब ये आइडेंटिटी आएगा इसे ब्रेक भी कर सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, मतलब 2 इज इक्वल टू 2। आइडेंटिटी आया ना बेटा, 2 इज इक्वल टू 2। तो जब ये आइडेंटिटी आया तो x के किस वैल्यू पर, x के किस वैल्यू पर मेरा आइडेंटिटी आया है, तो x की दिस वैल्यू पर यह आइडेंटिटी आया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। x का वैल्यू -1 से बड़ा और बराबर होगा तो वह आइडेंटिटी आ रहा है। देयरफॉर मेरा x का जो वैल्यू आया -1 से बड़ा होगा और -1 के बराबर होगा, इक्वल होगा। डन। तो केस फर्स्ट आप लोग समझ गए। केस फर्स्ट से हम लोग का जो रिजल्ट मिला है यहाँ फाइनल लिख दिया जाए, ठीक है ना, इसे मैं मिटा दूं ना। केस फर्स्ट जब हम लोग लिए थे तो 1 इज इक्वल टू 1 आया था, यह आइडेंटिटी हो गया। और ये किस वैल्यू पे आया था, 2 इज इक्वल टू 2 आया था क्या, पता ना, दिस इज इक्वल टू 1 था ना। मान लो आइडेंटिटी जो भी आया था 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो 2 इज इक्वल टू 2 आया तो ये आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी हुआ तो यही आंसर होगा ना आपका। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आपका आंसर हुआ, सिर्फ और सिर्फ केस फर्स्ट से, केस फर्स्ट से, ठीक है ना। अब देखोगे केस सेकेंड, केस सेकेंड, केस सेकेंड, इफ -2 लेस देन x लेस देन -1, x का जो वैल्यू है -1 और -2 के बीच में है, x का जो वैल्यू है -1 और -2 के बीच में है, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो तो x का वैल्यू -1 से -2 के बीच रहेगा, तो मान लो कि -1.5 मान सकते हैं हम लोग, और एज्यूम कर लिए, मान लिए -1.5, और इस फंक्शन में रख करके पुट करके देखेंगे कि क्या इससे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जो भी टर्म है आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो x का वैल्यू यदि हम लोग -1.5 पुट करेंगे तो यह बेटा पॉजिटिव आने वाला है, तो इसे लिखेंगे 2 to the power x प्लस 2, ठीक है ना। और यहाँ x का वैल्यू -1.5 पुट करेंगे तो देख लो क्या आ रहा है, 2 -1.5 प्लस 1 -1, दिस इज इक्वल टू 2 का पावर -0.5 -1, दिस इज इक्वल टू 1/2 का पावर 0.5 -1, दिस इज इक्वल टू 1/2 का पावर 5/10, 5/10, 2 का पावर 5/10 आएगा ना, मतलब 1/2 -1, दिस इज इक्वल टू 1/√2 -1, ठीक है ना। तो 1/√2 छोटा है -1 से, देख लो 1/√2 को रेशनलाइज कर दो, √2 से, ये -1 है, ये √2 आ गया, ये 2 आया, -1, दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाई 2 -1, 0.7 -1 लेस देन 0, 0 से छोटा हुआ, ठीक है। जब ये 0 से छोटा हुआ, निगेटिव हुआ, तो इसके बाहर एक निगेटिव साइन हम लोगों को लगाना पड़ेगा उसे पॉजिटिव करने के लिए। कोई कंफ्यूजन, उसे पॉजिटिव करने के लिए एक निगेटिव साइन लगाना होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक निगेटिव साइन आ रहा है, फंक्शन के अंदर एक निगेटिव साइन आ रहा है, उसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों को एक माइनस लगाना होगा ताकि वह पॉजिटिव बन जाए। डन। तो इसे मैं मिटा दूं ना, तो लिखोगे माइनस ऑलरेडी यहाँ है और इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, -2 to the power x प्लस 1 माइनस
1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1। यहाँ से आया 2 का पावर x प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 का पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आया, दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 का पावर 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, डेट इज x इज इक्वल टू 1 आया, x इज इक्वल टू सॉरी माइनस 1 आया, x इज इक्वल टू क्या आया -1, और x का वैल्यू -1 आया। जरा बताएंगे कि -1 -2 -1 के बीच है? नहीं, यहाँ इक्वल टू साइन होता तो ये आ जाता। ऐसे भी ये -1 यहाँ इस क्वेश्चन में आ चुका था, है ना। यदि हम लोग यहाँ क्लोज किए होते और यहाँ ओपन किए होते तो यहाँ ओपन आंसर आता और यहाँ क्लोज आता, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसमें इंक्लूड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से रियल में देखा जाए तो ये क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। क्या हो गया, रिजेक्टेड। डन, समझ गए, यह रिजेक्टेड होगा बिल्कुल। केस थर्ड, केस थर्ड देखोगे, इफ x लेस देन इक्वल टू -2, x का वैल्यू -2 से छोटा और 2 के इक्वल आएगा तो क्या होगा। ठीक, तो -2 से छोटा -1 पुट कर लेते हैं, सॉरी -2 से छोटा -1 नहीं होता है ना, -3 पुट कर लेंगे। तो -3 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, निगेटिव, मतलब 2 का पावर -x प्लस 2। ठीक है ना, और क्या आएगा, -3 पुट करेंगे तो देख लो, 2 टू द पावर -3 प्लस 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2 का पावर -2 माइनस 1, 1/4 माइनस 1, ये निगेटिव आएगा ना बेटा, क्या आएगा, निगेटिव। तो निगेटिव आएगा तो बाहर में क्या लगाना होगा, एक निगेटिव साइन हम लोगों को लगाना होगा। थोड़ा चाय भी पीते रहेंगे और पढ़ाते भी रहेंगे, है ना, ये जरूरी है। देखोगे ये निगेटिव होगा, -2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1, और ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है। सॉल्व किया जाए आगे। ये आ गया 2 टू द पावर -x माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर -x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 2 आया, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1, डेट इज -x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से -x इज इक्वल टू 3, डेट इज x इज इक्वल टू -3। x का वैल्यू क्या आया, -3। अब आप लोग बताओगे कि x का वैल्यू -3 आया, x का वैल्यू -3 आया, तो अब बताओ कि -3 -2 से छोटा होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। तो x इज इक्वल टू -3, ये क्या हुआ, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड होगा ना बाबू, एक्सेप्टेड, ये क्या आ गया, एक्सेप्टेड। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि x का जो वैल्यू है -1 से बड़ा है और -1 के बराबर है, और x इज इक्वल टू -3 है। 2 पॉइंट पता चला। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या रिजल्ट हो जाएगा, अभी से मैं मिटा रहा हूं, फाइनली रिजल्ट लिखूंगा, यहां पे रिजल्ट लिख रहा हूं और उसको ऐसे लिखा जाए। देखो x आया है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -3, यही आपका रिजल्ट आया है। ठीक है ना, इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, यूनियन, मतलब ये पॉइंट है ना, यूनियन -1, ये आपका आंसर हुआ। और सुनो, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है नेक्स्ट क्लास में, और वह इनइक्वालिटी के साथ आएगा। ठीक है,
वीडियो लगातार आप लोग देखते रहिए और बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपके सामने आएगा और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों को देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ओके।